नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लब में। मैं अंसारी सर पुनः आपके बीच में उपलब्ध हूँ। जैसा कि बोर्ड परीक्षाएं करीब आती जा रही हैं 2024 की, जिसको ध्यान में रखते हुए हमने हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई दूरी के समस्त उदाहरण से लेकर के और जितने भी एक्सरसाइज हैं, क्वेश्चन, सभी को एक ही वीडियो में कवर किया है। इसे बच्चे अगर देखेंगे तो इससे बाहर कुछ भी नहीं। जितना एनसीईआरटी का क्वेश्चन है मैंने एक साथ में लिया है, उन सभी को मैंने एक साथ हल करने का प्रयास किया है। आप सभी लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करेंगे, देखेंगे, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बिल्कुल रामबाण का कार्य करेगा। चलिए आइए देखते हैं उदाहरण नंबर 1। क्वेश्चन है 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक, प्रेक्षक मतलब देखने वाला कोई व्यक्ति, एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। चिमनी की ऊंचाई बताइए। तो देखिए हम क्वेश्चन बना देते, चित्र बना देते हैं। जैसे ये एक चिमनी है, ये क्या है? एक चिमनी है, और यहाँ पर एक कोई प्रेक्षक खड़ा है 1.5 मीटर, जिसकी 1.5 मीटर का यह प्रेक्षक है यहाँ खड़ा। अब यहाँ से इसने जब देखा तो चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण, और चिमनी पूरा जो है इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी, इसको डी और इसको ई मान लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर मान लेते हैं चिमनी की ऊंचाई एच बराबर, माना चिमनी की ऊंचाई बराबर एच है। क्या है? एच। और प्रेक्षक यहाँ देखिए, यह एक आयत बनना है। अगर यह 1.5 होगा तो ये भी 1.5 होगा। और यहाँ पर तो शिखर का उन्नयन कोण इसने दे रखा है 45 अंश। उन्नयन कोण कितना है बाबू? 45 अंश। अब आइए हम क्वेश्चन को हल करते हैं। मान लेते हैं, माना यहां पर हम हल करते हैं, माना चिमनी की ऊंचाई, चिमनी की ऊंचाई ऊंचाई बराबर एच मीटर है। क्या है बाबू? एच मीटर है। और थीटा बराबर हमें दिया है 45 अंश। क्या दिया है? 45 अंश। और प्रेक्षक यानी सीडी बराबर क्या दे रखा है? सीडी बराबर दे रखा है, सीडी बराबर कितना दिया है? 1.5 मीटर। तो हम इसको हल करते हैं। त्रिभुज ले लेते हैं बाबू। त्रिभुज एडीई में, एडीई में देखिए, एडीई में देखिए हमारे पास क्या है? लंब है और ये है आधार है। ये क्या है? आधार। इसको हम ऐसे ही डी लिख देंगे या यक्स भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे रख देंगे। अब हम ले लेंगे tan लगा देंगे सीधा। tan थीटा बराबर होता है बाबू लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। अब tan बताइए थीटा की वैल्यू कितनी है? 45 अंश। लंब कितना है? ऊंचाई हमने एच मान लिया है, और बटे आधार क्या है? डी। ध्यान देंगे अब tan 45 अंश का मान कितना होता है? 1 होता है। और एच बटा डी। तो डी को हम क्या कर देंगे? यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो अब डीई की वैल्यू तो यहां पर दी हुई है, सॉरी यहां पर एक चिमनी यहां से ये दिया हुआ है 28.5 मीटर। क्या दिया हुआ है? 28.5 मीटर। ये व्यक्ति यहां से चिमनी से इतनी दूरी पर खड़ा है, तो इसको डीई के जगह पे हम क्या रख देंगे? 28.5 रख देंगे। कितना रख देंगे? 28.5। तिरछा गुणा कर देंगे तो एच बराबर हमारे पास हो जाएगा 28.5 मीटर। ठीक है, ये चिमनी। अब यहां पर चिमनी की ऊंचाई, चिमनी पूरे संपूर्ण चिमनी की ऊंचाई, चिमनी की ऊंचाई देखो नीचे से बिल्कुल हम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? हमारा ए हो जाएगा और प्लस डीई, या देखो ये सी डी या चाहे बीई दोनों एक ही है, तो इसके बराबर हम क्या लिख देंगे? बीई लिख देंगे। ठीक है, तो चिमनी की ऊंचाई ए बी बराबर क्या हो जाएगा? ए की वैल्यू हमने ये निकाल लिया। देखिए ए मतलब एच, यहाँ ए की जगह पे हम एच लिख सकते हैं, एच बिल्कुल एच लिख देंगे। और एच का वैल्यू हमने निकाला है 28.5, 28.5। और बीई की वैल्यू ये दिया हुआ है 1.5। अब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे बाबू, जोड़ लेंगे, तो देखो 5 को 5 से जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। 1 8 1 9, एक हासिल जो आया था 10 हो जाएगा, और 2 1 3 अर्थात 30 मीटर। तो चिमनी की ऊंचाई ए बी बराबर कितना हो जाएगा? 30 मीटर। आई होप बिल्कुल आपके समझ में ये क्वेश्चन आया होगा। आपने इसे अगर बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसे आप नोट कर लेंगे। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो लगाइए इसको, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं।
तो हमारा उदाहरण नंबर 2 है, देखते हैं। भूमि के शिखर के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और बिंदु P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। ध्वज दंड और बिंदु P से दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए ध्यान दे देते हैं, हम चित्र बना देते हैं। पहले देखिए, कह रहा है भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन। यह देखिए, भूमि के एक बिंदु P है, यहां से 10 मीटर ऊंचा, 10 मीटर ऊंचा एक भवन है। अब भवन देखिए, 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, भवन ये है, यहां तक भवन, तो भवन मतलब मकान के शिखर से और एक बिंदु P, कहां तक, एक बिंदु P से, यहाँ P से, ठीक है। एक बिंदु कहां से, P से, कहां, बिंदु P से। अब यहां पर इसकी दूरी कितनी है, ऊंचाई कितनी है, 10 मीटर है, देखिए, और इसका उन्नयन कोण कितना है बाबू, 30 अंश है। अब कह रहा है भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया। भवन के शिखर पर यहाँ पर एक ध्वज लहरा दिया गया। ध्वज मतलब झंडा, ध्वज मतलब झंडा समझ लें, यहाँ पर लहरा दिया गया है, ये देखिए लहराया गया है। और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन, अब यहाँ बिंदु P से ध्वज के शिखर का उन्नयन 45 अंश है, ये पूरा 45 अंश है, ठीक है। ध्वज दंड यानी ये दूरी ज्ञात कीजिए, P बिंदु से दूरी। ध्वज दंड यानी ध्वज की ये ऊंचाई ज्ञात करना है हमें, ये वाला लंबाई, ठीक। तो हम इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, ये P दिया हुआ है, और इसको हम कर लेते हैं Q मान लेते हैं। चलिए अब इसको हम क्या हल करते हैं, चलिए हल हम करेंगे। देखो, जो सबसे पहले जो चीजें दी हुई, देखो भवन माना यहाँ पर मान लेते हैं, माना ध्वज दंड की ऊंचाई बराबर है h मीटर। ऊंचाई को हम यहाँ पर की ऊंचाई जहां से जो लिया गया है AQ बराबर कितना, h मीटर, ये मान लिया गया यहाँ से ध्वज दंड की ऊंचाई, ठीक। अब भवन की ऊंचाई दी हुई है, भवन देखो, भवन क्या है, BQ बराबर दिया है 10 मीटर, ठीक है। और थीटा बराबर हमारा दे रखा है 30 अंश है, कामा 45 अंश। कब किसका प्रयोग करेंगे वो हम ध्यान देते हैं। देखो अब हम ले लें त्रिभुज PBQ में, त्रिभुज PBQ में देखिए, PBQ में ये देखिए लंब है, ये आधार, इसको हम PB ऐसे लगा देंगे, यहाँ पर tan लगा देंगे, क्या लगा देंगे, tan। ज्यादातर इसमें tan का ही प्रयोग होगा बाबू, तो हम tan का ही प्रयोग करेंगे। tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा आधार। अब देखिए जो त्रिभुज लिया है उसके कोण को हम लेंगे, tan 30 अंश, tan 30 अंश बराबर लंब कितना है, लंब हमारा है 10 और आधार कितना है PB, ये ले लेंगे। tan 30 अंश का मान 1/√3 होता है, बराबर 10/PB। अब PB बराबर 10√3 हो जाएगा, एक ये है, इतना आ जाएगा, ये PB क्या है। अब ये देखिए, ये इसकी दूरी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, PB जो होगा 10√3 इसकी दूरी हो जाएगी, निकल करके ये आ जाएगा। अब इसे हम चाहे तो और भी गुणा कर सकते हैं, देखिए उसने इसीलिए दे रखा है, यहाँ इसका मान थोड़ा सा हम और ज्ञात कर लेंगे। देखो PB बराबर 10 गुणे √3 का मान ये दे रखा है 1.732, 1.732। तो यहाँ PB बराबर हो जाएगा बाबू, 10 से जब हम गुणा करेंगे तो ये 0.1 अंक और इधर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 17.32 मीटर, ये हो गया, इतना हमारा आ गया है। अब हम क्या करेंगे, ऊंचाई ले रहा है तो हम ले लेंगे त्रिभुज APB में, यहाँ भी देखिए पूरा, अब यहाँ लंब पूरा ले लेंगे, आधा ले लेंगे, tan क्या लगा देंगे 45 अंश, 45 अंश बराबर लंब हमारा क्या है, लंब बटा आधार, ये 60 कर लिख देता हूँ। tan 45 अंश का मान 1 होगा, और लंब कितना है पूरा, ये देखिए AQ प्लस BQ बटा, अब ये कितना हमारा निकला है PB, ये देखिए PB निकल आया है, तो PB की वैल्यू हम यहाँ भी ऐसे लिख देंगे PB। अब tan 45 अंश का मान 1 होता ही है, ऐसे रहने देंगे। AQ का मान, AQ मुझे ज्ञात करना है, AQ और BQ 10 है, और बटा PB हमने ज्ञात कर लिया है, कितना है 10√3 लिख देंगे, या चाहे 17.32 यही हो जाएगा,
17 ये 32 मीटर जो है इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई इसके नीचे 1 मान लेंगे और यहाँ हो जाएगा ए क्यू प्लस 10 बराबर 17.32। अब ए क्यू बराबर जो हो जाएगा बाबू वो हो जाएगा 17.32 माइनस 10। इसको हम घटा देंगे तो ए क्यू बराबर हमारा कितना 17 में से 10 निकल जाएगा तो कितना बचेगा 7 बचेगा 7.232 मीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इसको आप एक बार नोट कर लीजिए। तो हमारा अगला एक्सरसाइज है देखते हैं एग्जाम्पल है। एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है। मरम्मत का काम करने के लिए वह बिजली के खंभे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक पहुंचना चाहता है। यहाँ तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए जिससे कि क्षैतिज से 60 अंश के कोण पर से झुकाने पर वह अपेक्षित स्थिति तक पहुंच जाए। और यह भी बताइए कि खंभे का पाद बिंदु से कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु से होना चाहिए। अब देखते हैं भैया, ये देखो एक सीढ़ी है, सॉरी एक खंभा है जो 5 मीटर है। कितना है बाबू 5 मीटर है। और यहाँ कोई बिंदु P है, यहाँ से देखने पर एक बिंदु से देखने पर मैं मान लेता हूँ इस बिंदु को P मान लेता हूँ। और यहाँ से एक ये 5 मीटर की दूरी, अब यहाँ के खंभे के शिखर से 1.3 मीटर भैया ये उल्टा लटक गया। क्या हो गया उल्टा ही लटक गया, यानी उल्टा लटक करके उनको सीधा करना है। तो यहाँ से एक बिंदु यहाँ पर ले लिया गया, यहाँ तक इनकी दूरी 1.3 मीटर है। ठीक है, और ये टोटल कितना है 5 है। थीटा बराबर इन्होंने 60 अंश दे रखा है और इनको हम मान लेते हैं पी क्यू आर और इसको यस कर लेते हैं, यस मान लेते हैं। अब चलो हम इसको हल कर लेते हैं। देखिए अब सीढ़ी की लंबाई उसने पूछा है तो ये हमारा किस भाई आना चाहिए, ये भुजा कर्ण वाली भुजा भी आनी चाहिए। तो कर्ण के लिए हमें साइन लगा देना होगा। तो हम ले लेते हैं यहाँ पर हल कर देते हैं। चलिए हल करते हैं, देखते हैं यहाँ पर मान लेते हैं माना खंभे से सीढ़ी की दूरी PQ बराबर EX मान लेंगे। ये वाला खंभे से सीढ़ी की दूरी और थीटा बराबर दिया है 60 अंश। ठीक है, और खंभे की ऊंचाई यहाँ पर टोटल कितना है, ये टोटल 5 है और ये 1.3 मीटर तक लटक आता है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, ये दूरी ज्ञात करना है, सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो हम साइन ले लेंगे। क्या ले लेंगे बाबू साइन थीटा। तो लेकिन पहले हमें ये ज्ञात करना होगा जो बचा हुआ भाग है जितना तक वो नहीं पहुंच पा रहा है तो उसको भी ज्ञात करना होगा। तो QS बराबर क्या हो जाएगा RQ माइनस RS जो हमने मान लिया है। अब QS जो है यहाँ तक ये नहीं पहुंच पा रहा है, इधर की दूरी बची हुई है। तो RS कितना है 5 है, 5 में से वो घटाना है 1.3। ये देखिए 1.3 मीटर तक वो पहुंच पाता है। तो QS की जो लंबाई मिल जाएगी वो कितना मिलेगा, वो 3.7 मीटर बचेगा। घटा देंगे इसको भैया, देखो 10 लगाएंगे 10 हो जाएगा, 10 में से 7 जाएगा तो कितना 3 जाएगा तो 7 बचेगा, यहाँ बचा 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 3। अब हम ले लेते हैं साइन थीटा यहाँ पर, क्योंकि इस भुजा को मुझे शामिल करना है। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। अब साइन ये हमारा हो जाएगा क्या लंब और ये हो जाएगा कर्ण। ठीक है, जिस कोण की बात करते हैं उसके सामने की वजह सदैव क्या होती है लंब होती है। तो अब साइन 60 अंश बराबर और लंब बटा कर्ण, लंब कितना है, लंब हमारा हो जाएगा QS बटा कर्ण हमारा है PS। कितना है PS। अब साइन 60 अंश का मान होता है √3/2 और QS का मान कितना है बाबू, QS का मान ये QS हमारे पास जो है वो 3 कितना है 3.7 और बटा PS ही मुझे ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं PS बराबर √3PS। यहाँ पर देखिए यहाँ से इधर हल कर देता हूँ √3PS बराबर, देखो इनका इनसे तिरछा गुणा किया गया फिर इनसे इनका करेंगे। तो 2 को 7, 2 सत्ते 14 के 4 हासिल आइए 2 तिहाई 6 और 1 7 तो कितना हो जाएगा 7.4 और PS बराबर हो जाएगा 7.4 बटे √3। √3 का मान होता है 1.73। तो PS बराबर 7.4 बटा √3 का मान 1.73। दशमलव हटाएंगे ये दोनों तो यहाँ पर एक 0 बढ़ जाएगा। तो जब इसको हम 173 से भाग देंगे
740 को, तो हमारा आएगा 4.28 मीटर। अब बताइए ये क्या है, पीएस क्या है, सीढ़ी, सीढ़ी की लंबाई। अब वो पुनः कह रहा है कि इसकी लंबाई बताना है, खंभे के पाद बिंदु से और सीढ़ी के पाए का के बीच की दूरी बताना है, तो हमें ये लेना होगा लंब और आधार ले लेना होगा। ठीक है, तो हम क्या लगा देते हैं, यहाँ पर tan लगा देंगे, पुनः हम क्या लगा देंगे, tan, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो tan 60 अंश बराबर लंब का वैल्यू कितना हो जाएगा, QS बटा आधार है PQ। अब यहाँ PQ ज्ञात करना है, तो tan 60 अंश का मान कितना होगा बाबू, √3, और ये हो जाएगा QS का मान हमारे पास पहले से ही है, QS 3.7, 3.7 बटा PQ, तिरछा गुणा करेंगे तो PQ बराबर हमारे पास हो जाएगा, ये √3/2 में हो जाएगा, 3.7 बटा √3, तो √3 का मान हम यहाँ रख लेंगे, तो ये हो जाएगा PQ बराबर, यहाँ लिख देते हैं PQ बराबर 3.7 बटा 1.73, ये दशमलव हटाएंगे ये, तो 1 0 यहाँ पर जाएगा, और PQ बराबर जो हमारा, जब इसको भाग देंगे तो ये आ जाएगा 2.7, लगभग भाग देंगे करके देख लेते हैं, 1.7, 2.14 लगभग, यहाँ पर जब भाग देंगे तो आ जाएगा 2.14। अब PQ बराबर हो जाएगा हमारा 2.14 मीटर, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा बिल्कुल कि कैसे क्या बताया गया है, फिर से एक बार इसको देखेंगे ध्यान से तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको आप उदाहरण, पहले एग्जाम्पल को हल करूंगा, उसके बाद सारे सवालों को हल करूंगा, देखिए ध्यान से देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। एक समतल जमीन पर एक खड़ी मीनार की छाया इस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य का 49 कोण 60 अंश से घटकर 30 अंश हो जाता है। ध्यान दें, चित्र बना लेते हैं, एक मीनार है, ये खड़ी है, और यहाँ से इसकी छाया यहाँ तक बनती है, और ये 40 मीटर और अधिक लंबी हो जाती है, ये 40 मीटर यहाँ तक और अधिक लंबी हो जाती है, ये देखिए, तो अर्थात छाया से मीनार के शिखर का 49 कोण 60, छाया से, ये देखिए, ये छाया यहाँ से यहाँ मीनार का छाया इस 60 अंश बन रहा है, 49 कोण 60 अंश, और फिर और BD जो है छाया की लंबाई, BD क्या है, छाया की लंबाई है, जबकि उन्नयन कोण 30 अंश है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। अब ये हमारा देखिए, ये यहाँ से लेकर के ये D, ये B, इसको मान लेते हैं, इसको A और इसको मान लेते हैं C। तो अब AB ज्ञात करना है, क्या कह रहा है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, चलिए हल करते हैं, हम लोग देखते हैं, मान लेते हैं हल। देखिए बाबू ध्यान पूर्वक देखिए, हम ले लेते हैं, माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई AB बराबर H मीटर, क्या H मीटर, ये ले लिया, ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। और हम सीधा कुछ नहीं करते हैं, थीटा लिख देते हैं, क्या, यहाँ पर थीटा का मान कितना है, 30 अंश है, उसने बताया है, देखो ये 30 अंश, ये छूट गया है, ये 30 अंश है, ठीक। अब हम क्या करते हैं, इसको हल करते हैं, थीटा बराबर, थीटा हम दोनों लिख देते हैं, 30 अंश है और कामा 60 अंश है। अब किसके लिए क्या प्रयोग करना होगा वो अभी समझ में आ जाएगा। हम ले लेते हैं त्रिभुज ABD में, ABD में पूरा ले लिया गया, ABD में हम क्या करेंगे, यहाँ देखो, ये है लंब और पूरा आधार, इसको लगा tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, ठीक है। अब थीटा का मान देखो, ABD लिया गया है तो ये वाला लेना होगा, tan 30 अंश का मान, tan 30 अंश, और लंब कितना हो जाएगा बाबू, AB, AB के जगह पे हमने क्या माना है, H, क्या माना है, H, तो इसकी जगह पे H रख देंगे, और आधार क्या है, BD, BD क्या है, BD। अब BD देखो, tan 30 अंश का मान कितना होता है, 1/√3 होता है, ये ले लेंगे, और H ऐसे रहने देंगे। अब BD में देखिए दो भाग है यहाँ तक, एक DC और प्लस BC, तो यहाँ पर DC और प्लस BC ले, अब 1/√3 बराबर H ऐसे रहने देंगे। अब DC का मान हमारे पास है 40, इसको हम रख देंगे 40 और प्लस BC ऐसे रहने दीजिए, ठीक है। फिर तिरछा गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा √3H बराबर क्या हो जाएगा, 40 और प्लस BC, 40 प्लस BC हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है, इतना ही कर लेंगे।
अब पुनः ले लेंगे त्रिभुज ABC, ABC में यहां भी हम लगा देंगे tan 60 अंश, tan 60 अंश बराबर AB बटा कितना BC। तो tan 60 अंश का मान होता है √3 और AB का मान हमारे पास हमने मान लिया है h, ये देखिए, और BC हमें ज्ञात करना है यहाँ पर, तो BC इसके नीचे एक मान करके हम क्या लिख देंगे √3 BC बराबर h, या BC बराबर हो जाएगा h बटा √3। समीकरण सेकंड, समीकरण सेकंड का मान फर्स्ट में रखने पर, इतनी बात समझ गए। अब ये BC का मान उठा करके यहां रख देंगे, तो समीकरण फर्स्ट हमारे पास है √3h बराबर कितना है 40 और प्लस BC, तो BC का यही मान उठा करके रख देंगे h बटा √3। अब h वाले पोर्शन को इकट्ठा कर लीजिए बाबू, देखिए इसको हम क्या कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, तो ये √3h पहले से है और ये है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि पक्षांतर करते समय निशान बदल जाते हैं, तो ये हो जाएगा -h बटा √3। इसके नीचे एक मान लेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा एलसीएम √3 √3 तिरछा गुणा कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा √3 को √3 से गुणा करेंगे तो बाबू हमारा हो जाएगा 3h और -h बराबर, इधर क्या है हमारे पास 40 तो है, बिल्कुल 40 है 40। अब 3h में से एक h निकल जाएगा तो बचेगा 2h बराबर 40 √3, तो h बराबर हो जाएगा 40 √3 और बटा, देखो तिरछा गुणा कर देंगे तो 40 √3 हो जाएगा, और h बराबर हो जाएगा ये 2/2, h को रोकेंगे तो 2/2 में आ जाएगा, ये 2/2, 2 × 9 2, 2 दूनी 4, अर्थात h बराबर जो आ जाएगा 20 √3 मीटर। इतनी बात समझ में आपके आ गई। अब यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा h का मान, और BC पूछा है तो BC का मान उठा करके h वाला वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, तो देखो BC का मान, एक आंसर तो हमारा ये हो जाएगा, देखो ये, और h का मान समीकरण सेकंड में रख देंगे, h का मान समीकरण सेकंड में रख देंगे, देखो रख देंगे तो कितना दिया है, देखो यहाँ ये देखिए BC बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ये देखिए BC है, तो BC बराबर h के जगह पे क्या रखना है 20 √3 और बटा √3 हमारे पास है, √3 से √3 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 20 मीटर, तो एक उत्तर हमारा ये भी आ जाएगा 20 मीटर। तो BC बराबर ये, आई होप आपके समझ में आ गया होगा। तो हमारा अगला जो उदाहरण है उसको देख लेते हैं बाबू, देखिए ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अनुमान कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश है, यदि पुल के किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो, यानी पुल जो है वो किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो, तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए हम सबसे पहले यहाँ पर नदी की चौड़ाई ज्ञात कर लेते हैं, ये नदी की चौड़ाई मान लेते हैं, इसको ये A है और ये B है, पुल बीच में ही बना होगा तो स्वाभाविक है कि ऐसे बना होगा, ऐसे। अब यहाँ से देखने पर इसे 30 अंश, इसके अवनमन कोण होगा, तो ध्यान दीजिएगा अवनमन कोण जो है वो एकांतर कोण बना देता है, देखिए ये इस तरीके से चौड़ाई, तो यहाँ से देखने पर ये कितना हो जाएगा 30 अंश, यहाँ 30 अंश, तो ये और ये कितना है 45 अंश है, कितना है 45 अंश, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 45 अंश, और ये ऊंचाई 3 मीटर है, और इसको हम मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं D, और AB पूरा ज्ञात करना है, तो AB ज्ञात करने के लिए क्या होगा AD और BD हमें ज्ञात करना होगा, और AD और BD को हम क्या कर लेंगे उसमें जोड़ देंगे तो तुरंत आपका ये नदी की चौड़ाई ज्ञात हो जाएगी। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना यहाँ माना हल करते हैं, हल माना नदी की चौड़ाई AB है, AB है, ये ले लेते हैं, माना नदी की चौड़ाई कितनी है AB है। अब इसी को हम हल कर लेंगे, थीटा त्रिभुज ले लेंगे पहले, ये वाला त्रिभुज PDA, तो त्रिभुज PDA में इसमें देखते हैं कि थीटा बराबर कितना हो जाएगा, थीटा बराबर दिया है 30 अंश, ठीक है। अब हम tan लगा देंगे भाई, थीटा 30 अंश है तो लंब और आधार इसी की हमें जरूरत है, तो यहाँ पर कौन सा कोण लगेगा tan लगेगा,
टेन टेन इसलिए लगेगा क्योंकि हमें यहाँ पर लंब दिया है और आधार हमें ज्ञात करना है। तो टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो लंब कितना है पी डी बटा आधार कितना है ए डी। अब टेन थीटा यानी टेन थीटा का मान कितना है 30 अंश और बराबर पी डी कितना है, ये हमारा है 3 मीटर, देखिए दे रखा है यहाँ से 3 मीटर बिल्कुल। और बटा एडी हमें ज्ञात करना है। तो टेन 30 अंश का मान होता है बाबू 1/√3 बराबर 3/एडी होगा। अब तिरछा गुणा कर देंगे या क्रॉस मल्टीप्लाई कह सकते हैं। एडी एक अन्नम एडी बराबर ये हो जाएगा 3/√3 होगा। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 5। अब पुनः क्या ले लेंगे त्रिभुज, पुनः क्या होगा बाबू त्रिभुज पीडीबी में देखते हैं, यहां भी हम लगा देंगे वही टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। अब लंब कितना है यहाँ पर देखते हैं पीडी। अब यहाँ टेन थीटा की वैल्यू इस त्रिभुज में थीटा बराबर कितना है 45 अंश है, ये देखिए पीडी है। अब टेन 45 थीटा की जगह पे हम क्या रख देंगे 45 अंश बराबर लंब कितना है हमारा पीडी है। तो पीडी कितना हमारे पास है, ये देखिए 3 और आधार ये वाला लेना है बीडी। तो बीडी लिख देंगे हम क्योंकि इसकी वैल्यू को हमने वही रखा है। अब टेन 45 अंश के बाद 1 हो जाएगा और बराबर 3/बीडी। अब यहाँ पर तिरछा गुणा हम कर देंगे तो बीडी बराबर हो जाएगा बीडी बराबर 3 हो जाएगा। ठीक है, देखिए बीडी का नाम बीडी 3 का नाम 3, ये समीकरण सेकंड का मान समीकरण। अब देखो ये दोनों वैल्यू हमारा निकल गया है। अब समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड को जोड़ने पर अब हमें देखना है, देखो समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से अब हमें क्या ज्ञात करना है पुल की चौड़ाई या नदी की चौड़ाई। तो ए बी बराबर हो जाएगा, ए बी बराबर इन दोनों को जोड़ लेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकंड को, ए डी और प्लस बी डी, बस नदी की चौड़ाई निकल आएगी। ए डी की वैल्यू कितनी है ये देखिए 3/√3 और प्लस बी डी का मान कितना है बाबू, बी डी का मान कितना है ये देखिए बी डी का मान हमने निकाला है 3। अब देखिए यहाँ दोनों में 3 कॉमन है तो हम 3 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा √3 + 1, चाहे यही लिख देंगे ए बी, चाहे ए बी बराबर देखो ये नदी की चौड़ाई चाहे हम यही लिख देंगे यहाँ, चाहे √3 का मान रख देंगे 1.73 2 तो 2.73 2 हो जाएगा, गुणा कर देंगे तो इसका आंसर और भी आ जाएगा। इसको चाहे तो हम और लिख सकते हैं, यहाँ तक लिख देंगे ए बी बराबर हो जाएगा कितना 3, देखिए 3 और 1.732 + 1 तो ए बी बराबर हमारा हो जाएगा बाबू 3 गुणे यहाँ 1 जोड़ लेंगे तो 2.732 हो जाएगा। अब इनका हम ए बी बराबर लिख देंगे 3 दूनी 6 3 त्रिका 9 3 सत्ते 21 के 1 हासिल आएंगे 3 दूनी 6 और 2 8। अब कितने अंक बाद 1 2 3 तो 8.196 लगभग आ जाएगा, ये इसकी चौड़ाई हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, इतना चाहे लिख देंगे और यहाँ भी लिख देंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा, इसको आप नोट करें। फिर हम बताते हैं अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला जो एग्जाम्पल है वो 16 नंबर है। धरती पर एक बिंदु मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, धरती पर एक मीनार खड़ी है, क्या है एक मीनार खड़ी है, धरती पर एक मीनार खड़ी है। धरती के एक बिंदु यहाँ कोई बिंदु है, यहाँ से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर है, यहाँ पाद बिंदु से 15 मीटर यानी पाए से 15 मीटर की दूरी पर स्थित है। बाबू इतनी समझ में आ रही बात है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, यानी मीनार का ये शिखर है, ये शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 अंश है। ठीक है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है तो हम मान लेते हैं इसको ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी और इसको ऊंचाई को हम मान लेंगे एच। क्या मान लेंगे एच। अब यहाँ पर लिखेंगे माना मीनार की ऊंचाई बराबर एच मीटर। देखिए हल करते हैं इसको तुरंत। माना मीनार की ऊंचाई बराबर एच मीटर। क्लियर है बाबू। अब देखते हैं थीटा बराबर कितना दिया है, थीटा बराबर हमारे पास है 60 अंश और आधार बीसी बराबर 15 मीटर दिया है। हम ले लेंगे त्रिभुज ए बी सी में हमारे पास क्या है लंब है और आधार, तो tan लगा देंगे सीधा, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। tan थीटा की वैल्यू कितनी है बाबू 60 अंश है और लंब कितना है h
यही मुझे याद करना है। आधार 15 मीटर दिया है, 15 मीटर की दूरी पर है। tan 60 अंश का मान कितना होता है? √3 बराबर h बटा 15। इनके नीचे एक मान लेंगे, तिरछा गुणा करेंगे तो h का नाम h बराबर कितना हो जाएगा? 15√3। कितना हो जाएगा? 15√3। यही आपका आंसर हो जाएगा। या यहाँ पर हम चाहेंगे तो √3 का मान भी रख करके और दशमलव में इसकी वैल्यू को ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन आंसर हमारा इतना ही आएगा। तो हम प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अभी तक एग्जाम्पल हम लोगों ने हल किया है। अब यहाँ स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन जितने भी एनसीईआरटी के हैं समस्त क्वेश्चनों को हल करते हैं। चलिए देखते हैं। घूम के एक बिंदु से जमीन के मीनार जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। घूम का एक बिंदु है और एक मीनार है। मीनार से 30 मीटर की दूरी पर, कितना मीटर की दूरी पर? 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है। कितना है भैया? 30 मीटर। कितना है बाबू? 30 मीटर की दूरी पर है। ठीक है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और ये उन्नयन कोण भी कितना है? 30 अंश है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है बाबू, देखिए बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान है। बस आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर मान लिया गया है, माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर। हल करते हैं। माना, हल कर लेते हैं, इसको हल लिख देते हैं। बिल्कुल, माना मीनार की ऊंचाई AB बराबर h मीटर। इतनी बात समझ में आ गई, ऊंचाई मान ली गई है। और थीटा बराबर दिया है 30 अंश। आधार जो दिया है बाबू, आधार BC बराबर 30 मीटर है। कितना है? 30 मीटर। त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज ABC में क्या है हमारे पास? लंब है, आधार है, तो क्या लगेगा? tan tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। देखिए क्या है? tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। अब यहाँ tan थीटा का मान कितना है? 30 अंश। tan 30 अंश बराबर लंब बटा आधार। तो लंब के जगह पे क्या है बाबू? ये h है AB, यानी h AB की जगह। और आधार क्या है हमारा? BC, तो BC की जगह पे BC लिख देंगे। चलो ठीक है। tan 30 अंश का मान 1 बटा √3 होता है और बराबर h के जगह पे h ही रहेगा। BC का मान 30 है, तिरछा गुणा, तो h को √3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3√3h बराबर 30 का नाम 30, ये हो जाएगा। अब h बराबर हो जाएगा 30 बटा √3। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर भी हम हर का परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ पर 3, ये अंडर रूट हट जाएगा, √3 बटा √3, अंश और हर में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 30 √3, और √3 का √3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3, 3 का नाम 3, 3 2 30। h बराबर हो जाएगा 10 √3 मीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन का। ठीक है बाबू, समझ में आ रहा है आपको? बिल्कुल आसानी से देखें, कोई दिक्कत नहीं है। एक एक क्वेश्चन, सारे क्वेश्चनों को हल करके बता दीजिए। जितना एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बिल्कुल रामबाण का कार्य करेगा, इसलिए आप इसे छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल सारे सवालों को बिल्कुल आसानी से देख लेंगे, समझ लेंगे। चल मिलते हैं अगले क्वेश्चन, तुरंत देखते हैं अगला क्वेश्चन, तो इसको आप तब तक नोट करें। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, देखते हैं। कह रहा है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। भैया आंधी आ गया और पेड़ टूट गया, ठीक है, और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है, इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। भैया पूरा जैसे मान लेते हैं यहाँ पर एक पेड़ है, क्या है? ये पेड़ पूरा ले लेते हैं, चलो ये एक पेड़ है और आंधी आने से आधे से यहाँ से ये टूट गया, ये भाग, तो ये भाग झुक करके ऐसे ही तो आएगा, ऐसे झुक करके यही भाग आ जाएगा। अब ठीक है, जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। ये 30 अंश का कोण बनाता है। कितने अंश का? 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु से दूरी, यानी पेड़ के निचले भाग से, कहां से भैया? पेड़ के निचले भाग से। इसको थोड़ा मैं इस कलर से कर देता हूँ क्योंकि आसानी से आपके समझ में आ जाए। चलिए ये देखिए, और यहाँ से ये झुका हुआ भाग हमारा होगा, ठीक है। नामकरण कर देते हैं इनका, इनका नाम A, इनको B, इनको C, इनको D। ठीक, 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां
तो आइए देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो कि अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। ध्यान दें, यह एक खंभा है, यह एक खंभा है और खंभे यहां पर एक जान लीजिए खूंटा बना हुआ है। यहां पर मीटर जो अच्छी तरह से तनी हुई है, कलाकार भूमि से सीधे लगे खंभे, यहां भूमि से सीधे लगे खंभे पर से बंधा हुआ है। अब यहां से सीधा भूमि से एक खंभा लगा हुआ है, इससे तना हुआ है। इस डोरी की लंबाई जो है वो है 20 मीटर। ठीक है, यदि भूमि स्तर के साथ डोर बना हुआ कोण, ये कितने अंश का कोण बनाता है? 30 अंश का, 30 अंश का कोण बनाता हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो इसको मान लेते हैं बाबू A, इसको B, इसको C, इसकी ऊंचाई h हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं, इसको आसानी से हम हल कर देते हैं। देखिए अब यहां पर हमारे पास क्या क्या है, देखो लंब है और कर्ण है, तो यहां पर थोड़ा सा कहानी चेंज हो जाएगा और क्या लग जाएगा, tan के जगह पे क्या लगा देंगे हम, साइन लगा देंगे। तो यहां पर देखते हैं, हल कर देते हैं। हल में यहां पर हम ले लेंगे माना किसकी, खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई AB बराबर h मीटर। क्लियर है? ठीक है, इतना क्लियर है? ठीक है, तो अब थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 30 अंश। ठीक है बाबू, ये आधार BC, आधार जो हमारा है, आधार हमारा जो है वो क्या है, यही रहने देंगे BC, इसकी कोई जरूरत हमें है नहीं वैसे, लेकिन क्योंकि हमारे पास लंब है और कर्ण है, ठीक, तो यहाँ आधार के जगह पे अगर हम कर्ण लिख देंगे तो ज्यादा बेटर होगा। तो यहाँ कर्ण AC बराबर 20 मीटर। ठीक, हम ले लेंगे त्रिभुज ABC में, अभी तक बाबू सारे कहानी में ज्यादातर tan लगाया गया है, लेकिन अब यहां पर देखिए, tan जब लंब और आधार होता था, यहां पर लंब है और कर्ण है, तो किस कोण में आ जाएगा, साइन में भी आ जाएगा और कोसेक में भी आ जाएगा, लेकिन हम कोसेक नहीं यूज करेंगे, साइन ही लगाएंगे, क्योंकि साइन की वैल्यू को हम आसानी से जान सकते हैं। तो यहां पर लगा देंगे हम बाबू, देखो साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा कर्ण। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 अंश। ठीक है, और लंब कितना है, h, और कर्ण कितना है बाबू, ये देखिए ये कर्ण है 20। ठीक, अब साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, कितना होता है, 1/2, और h ऐसे ही रहने देंगे, ये 20। ठीक, तिरछा गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये साइन 30 अंश, ठीक, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है, अब यहाँ 2h हो जाएगा, तिरछा गुणा करेंगे तो 2h एकन्नम 2h बराबर 20 एकन्नम 20। h को जब रोकेंगे तब ये क्या हो जाएगा, 2 बटे के रूप में आ जाएगा, क्योंकि जब दूसरा पक्ष अगर भाग के अगर गुणा के रूप में 2 पद है और दूसरे तरफ हम ले जाते हैं तो क्या हो जाता है, भाग हो जाता है। अब यहाँ पर और अगर इसी के बीच में प्लस या माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, वो पक्षांतर हो जाएगा, और पक्षांतर करते समय निशान बदल जाते हैं। तो यहाँ पक्षांतर नहीं होना है, यहाँ गुणा लगा है तो ये बटे के रूप में हो जाएगा, भाग हो जाएगा, बटा 2 एकन्नम 2 20, यानी h बराबर जो होगा वो 10 मीटर उसका खंभा लगा है, जो सर्कस दिखाने वाला है उसके खंभे की ऊंचाई कितनी है, 10 मीटर। ठीक है, इतना आपके समझ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। प्रत्येक वर्ष से यानी 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश का कोण बना पर झुका हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई। अब देखते हैं, देखो जैसे भाई हम पार्क में जाते हैं तो देखे हैं कि बच्चे जैसे ऐसे चढ़ के फिर फिसलते हैं, ठीक ऐसे ही फिसलन पट्टी एक ठेकेदार है जो पार्क में बनाना चाहती है। अब देखते हैं यहाँ पर यह है ऐसी स्थिति, ये ऊंचाई है और यहाँ इस 2 स्थितियों में यहाँ पर फिसलना है क्या, एक छोटे बच्चों के लिए कितने, देखो 5 वर्ष, यहाँ 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए उसकी ऊंचाई उसने ली है कितना, कितना है देखते हैं, 5 वर्ष से कम, ये 1.5 मीटर, यह ऊंचाई 1.5 मीटर है। कितना है बाबू,
1.5 मीटर ये, ठीक है। और उससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए यहां से लिया है उसने। इसकी ऊंचाई टोटल कितनी है? 3 मीटर है, ये 3 मीटर है, ठीक है। टोटल ऊंचाई यहां से यहां तक, ये यहां से, अब ये टोटल यहां हम इसको, चलो ठीक है, यहां नहीं लिखते हैं, यहीं लिख देते हैं 3 मीटर, ये है टोटल ऊंचाई। अब कह रहा है जो छोटे बच्चों के साथ 1.5 मीटर ऊंचाई वाला है वो 30 अंश का कोण बनाता है। देखिए इसमें लिखा हुआ है 30 अंश का कोण बनाता है, और अधिक उम्र के बच्चों वाला जो है वो 60 अंश का कोण बनाता है। यहाँ पर ये 60 अंश का कोण बनाता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इस फिसलन प्रत्येक स्थिति में कह रहा है इधर की लंबाई और इधर की लंबाई, दोनों फिसलन पट्टियों की लंबाई ज्ञात करना है। तो इसको हम मान लेते हैं ए, बी, सी और डी, ठीक। अब यहां पर देखिए लंब दिया है और ये कर्ण ज्ञात करना है, तो इन दोनों को शामिल करना है। तो लंब बटा कर्ण किसमें होता है? साइन में। लंब बटा कर्ण किसमें होता है? साइन में। हम साइन ही दोनों तरफ लगा करके और फिसलन पट्टियों की लंबाई ज्ञात कर लेते हैं। चलिए हल करते हैं। यहां पर हल, यहां पर मान लेते हैं फिसलन पट्टी, यहां पर इसका नाम ए बी सी डी ई भी कर लेते हैं, ठीक है। माना फिसलन पट्टी, ये एक फिसलन पट्टी ये है, चलो मानो नहीं, इसको ऐसे लिख देंगे त्रिभुज ईडीबी में, त्रिभुज ईडीबी में मान भी लेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है। अब ये त्रिभुज हमने लिया है तो ये वाला कोण लेंगे, ठीक। इसके लिए हम क्या लगा देंगे? tan 30 अंश। ईडीबी में क्या है? थीटा बराबर हमारे पास है बाबू 30 अंश है, और ईडी बराबर क्या दिया है? ईडी बराबर कितना दिया है? 1.5 मीटर। अब हम लगा देंगे tan, सॉरी tan नहीं लगाएंगे, साइन लगाएंगे, क्योंकि लंब और कर्ण है। तो साइन 30 अंश बराबर यानी साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण हो जाएगा। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? 30 अंश, और लंब कितना है? डीई या ईडी, डीई या ईडी, ईडी लिखें तो ईडी लिख देंगे, ईडी, और बटा कर्ण बीई, ठीक। साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, और ईडी का मान कितना? ये 1.5 है, और बटा बी, ठीक। अब देख तिरछा गुणा कर दो तो बीई बराबर हो जाएगा 2 पंचे 10 के 0 हासिल है, 2 1 9 2 1 3 अर्थात 3 मीटर। बीई जो होगा एक फिसलन पट्टी यानी छोटे बच्चों वाला जो होगा, इसकी लंबाई ये फिसलन पट्टी 3 मीटर तक वो क्या होगा? सरकते हुए बच्चे जाते हैं ना तो सरकता हो जाएगा, तो 3 मीटर। ये बीई बराबर यानी पहले फिसलन की पट्टी है 3 मीटर। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई। अब ये हो जाएगा एक आंसर। दूसरा हम ले लेते हैं त्रिभुज, ध्यान देते हैं एडीसी में, इसकी फिसलन पट्टी निकाल लेंगे हम। त्रिभुज एडीसी में अब यहां देखते हैं, यहां भी हमारे पास इसकी पूरी ऊंचाई 3 मीटर है, पहले उसने लिखा है, तो पूरी ऊंचाई 3 लेंगे और ये ले लेंगे फिसलन पट्टी। तो हमें यहां क्या करना है? आधार यानी लंब जो होगा यानी एडी, एडी बराबर कितना है? 3 मीटर। देखो उसने दे रखा है ये 3 मीटर, ये दिया है 3 मीटर, यहां से लेकर के ये पूरी ऊंचाई बड़े बच्चों वाला, ठीक 3 मीटर है। और कर्ण जो है, कर्ण मुझे ज्ञात करना है। कर्ण क्या होगा? कर्ण AC यानी AC बराबर, ये AC बराबर, कर्ण ना लिखें ऐसे लिखते हैं, AC बराबर क्या होगा? और थीटा बराबर दिया है हमारे पास कितना? 60 अंश। यहां कितना दिया है? 60 अंश दिया है। कितना दिया है बाबू? 60 अंश। अब देखते हैं त्रिभुज, यहां भी लंब है, कर्ण है, तो साइन लगा देंगे। यहां भी साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो साइन कितना? 60 अंश। 60 अंश बराबर लंब का मान कितना है? 3, और कर्ण कितना है हमें नहीं मालूम है, यही ज्ञात करना है AC। अब साइन 60 अंश का मान होता है √3/2, और बराबर ये 3 है और बटा AC। अब यहां हल कर लेते हैं, तिरछा गुणा कर देंगे तो 3AC बराबर कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 हो जाएगा। इनका तिरछा गुणा, अब AC यहां देखो √3 होगा। अब AC बराबर हो जाएगा बाबू हमारा 6/√3, हर का परमीकरण कर देंगे। देखिए AC बराबर हमारे पास आ जाएगा, यहां हो जाएगा 3, हर का गुणा 3 का √3 को √3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3, और अंश का गुणा करेंगे क्योंकि गुणक निशान लगा है। तो अब यहाँ 6 को √3 से गुणा करेंगे तो 6/√3 हो जाएगा। 3 1 9 3, 3 दूनी 6, यानी AC बराबर जो हो जाएगा बाबू वो 2/√3 मीटर। अब या तो यहां पर हम क्या करेंगे? √3 का मान रख देंगे तो और भी मीटर में क्लियर हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा?
आंसर आ जाएगा। तो इसको आई होप आप देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। देखिए यहाँ भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर यहाँ क्या एक पतंग, जान लीजिए ऐसे उड़ रही है। क्या हो रही है? एक पतंग यहाँ पर उड़ रही है ना। ऐसे पतंग मान लेते हैं, बना ही देते हैं ऐसे। ये पतंग उड़ रही है यहाँ पर कितनी ऊंचाई पर? 60 मीटर की ऊंचाई पर। 60 मीटर, यहाँ अंश लिख गया है, 60 मीटर की ऊंचाई पर है। 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, ठीक है। पतंग में लगी डोरी अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बंधा हुआ है। यहाँ अस्थायी रूप से यहाँ बिंदु भूमि है, यहाँ से एक डोरी पतंग जो उड़ा रहे हैं ऐसे उड़ रही है, ठीक। डोरी का झुकाव 60 अंश है। डोरी का झुकाव जो है 60 अंश का कोण बनाता है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी बिल्कुल तनी हुई है। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। इस लंबाई को ज्ञात करना है तो हम मान लेते हैं ABC, यानी AC ज्ञात करना है, ठीक है बाबू। अब यहाँ देख लेते हैं इसको तुरंत। देखो यहाँ लंब है और ये कर्ण ज्ञात करना है तो हम साइन लगा देंगे। साइन थीटा बराबर कोसेक भी लगा सकते हैं, साइन का वैल्यू आसानी से हमें मिल जाता है, याद रहता है, तो वही लगाएंगे। यहां पर हम ले लेंगे कि माना डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई बराबर AC है, ठीक। और थीटा बराबर कितना दिया है? 60 अंश। थीटा बराबर 60 अंश। ऊंचाई कितनी दी हुई है? यच बराबर भी कितना दिया हुआ है बाबू? यच बराबर भी 60 मीटर है। हम ले लेंगे त्रिभुज ABC में, ABC में क्या लगा देंगे? साइन। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो साइन थीटा का वैल्यू कितना है? 60 अंश। लंब कितना है? 60 और बटा कर्ण कितना है हमारे पास? AC, यही AC कर्ण। अब साइन 60 अंश का मान कितना होता है? √3, √3 बटा 2 बराबर यहाँ हो जाएगा 60 और यहाँ कितना हो जाएगा? AC, ठीक है। अब तिरछा गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा √3 AC बराबर 7 दूना 120। कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। देखिए 60 हो। अब AC बराबर हो जाएगा हमारा बाबू 120 बटा √3। तो यहाँ हर का परमेट करना हम कर लेंगे और 3 को √3 को यहाँ रूट हटा लेंगे। तो देखो √3 को √3 से गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 3 और इनका इनसे गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 120 √3। 3 चौक 12, यानी AC बराबर जो होगा बाबू वो 40 √3 मीटर, ये हमारे डोरी की लंबाई आ जाएगी। आई होप आपको आसानी से समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको लिखते हैं, फिर आगे क्वेश्चन हम। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, तो उसके आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। अब ध्यान देते हैं, यहां पर हम ये चित्र बना लेते हैं। देखिए ये ऐसे, यह एक भवन है, ठीक है, ये भवन है और यहां पर एक लड़का खड़ा है जिसकी लंबाई कितनी है? 1.5 मीटर। 1.5 मीटर, क्लियर है? ये देखिए इतना, ये लड़के की ऊंचाई है। अब इतना दूरी यहां भी हो जाएगा और टोटल ऊंचाई कुल है कितने बाबू? 30 मीटर। देखो यहाँ 30 मीटर ऊंचे, 30 मीटर ऊंचा भवन है यहां से यहां। अब यहां से लड़का जब चलना प्रारंभ करता है तो उसकी आंखों से भवन के, यानी आंख यहां ही ऊपर ही होगा, नीचे तो होगा नहीं यहाँ। तो यहां से जब वो देखता है भवन के शिखर को तो यहां से देखने पर उसे 30 अंश का कोण दिखाई देता है और 30 अंश, फिर जब और आगे भवन की ओर जाता है तो 30 अंश से क्या हो जाता है? ये 60 अंश हो जाता है। तो अब कितनी दूरी पर तक चलकर गया, मतलब लड़का यहां से यहां तक गया। तो कुल दूरी हम ज्ञात कर लें और कुल में से इतना घटा दें तो ये लड़के की दूरी हो जाएगी। चलिए ABCDE, ठीक है। तो इतना दूरी हो जाएगा 1.5 मीटर। ये भी हो जाएगा क्योंकि आयत है और आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो इसको भी हम ऐसे कर लेंगे, ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे हम हल करेंगे। देखिए यहां पर सबसे पहले तो हम इतनी ऊंचाई को ज्ञात कर लेंगे, AE ऊंचाई की, यानी भवन की ऊंचाई। लड़का जितना दूरी तक, जितनी लंबाई तक है उतनी लंबाई तक उसको घटा देंगे, उसकी आंखों से दूरी लेना है, आंखों से। अब देखते हैं
यहां पर हम पहले ए ई यानी भवन की ऊंचाई भवन की ऊंचाई तो 30 है। अब यहां देखते हैं ए ई बराबर, यहां हल करते हैं यहां से देखते हैं ए ई बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ए ई बराबर कुल टोटल ए बी माइनस कितना बीई, तो ए बी कितना है 30 और माइनस 1.5 बी, तो ये कितना हो जाएगा बाबू, देखिए इसको हम घटा लेंगे ध्यान से, तो ये हो जाएगा 28.5 मीटर। ये इतनी ऊंचाई बची है। अब हम त्रिभुज लेकर के और इसको हल कर देंगे। देखिए त्रिभुज ए ई डी में देखिए tan, देखिए लंब है आधार है, तो tan 30 का मान लगा देंगे, tan ही लगाएंगे, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो tan थीटा के जगह पे 30 यहां पर ये त्रिभुज लिए हैं हम, तो 30 बराबर कितना हो जाएगा, ए ई लंब कितना है ए ई बटा कितना डी ई, ठीक है। अब यहां पर इतनी दूरी हम यक्स मान लेते हैं, ये भी थोड़ा सा ध्यान दे दें हम, तो यहां अब tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, ये क्लियर है। अब ए ई का मान ये हमने ज्ञात कर लिया है, देखो ये ए ई है और ए ई बराबर है 28.5, कितना 28.5, और डी ई यहां से लेकर के यहां तक है, तो इसमें दो खंड हैं, एक डी ई एफ, यहां एफ ले लो, ठीक है। अब यहां दो खंडों में बचा डी एफ और प्लस एफ ई, ये हो जाएगा। अब तिरछा गुणा हम कर देंगे, तो डी एफ की वैल्यू कितना है यक्स, तो ये हो जाएगा 1/√3 बराबर 28.5 बटा डी एफ का मान यक्स, और ये कितना हो जाएगा एफ ई। अब तिरछा गुणा हम कर देंगे, तो ये हो जाएगा यक्स प्लस एफ ई बराबर √3 गुणे 28.5, इतना हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट, क्या हो जाएगा समीकरण फर्स्ट। पुनः ले लेंगे त्रिभुज ए ई एफ में, यहां भी हम tan लगा देंगे, tan 60 है, थोड़ा थीटा का वैल्यू 60 है, डायरेक्ट रख दिए हैं, और यहां क्या हो जाएगा बराबर 28.5 बटा यहां एफ ई, और tan 60 का मान √3 होता है बराबर 28.5 बटा एफ ई हो जाएगा। तिरछा गुणा जब हम कर देंगे तो ये हो जाएगा √3 एफ ई बराबर 28.5, तिरछा गुणा करेंगे तो एफ ई बराबर हो जाएगा बाबू 28.5 और बटे √3, ठीक है। यहां इस तरीके से हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना सही है। अब इतना हो गया है, अब इसको हम मान लेते हैं समीकरण सेकंड। अब हम क्या करेंगे एफ ई का मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, ठीक। समीकरण सेकंड का मान फर्स्ट में रखने पर, तो फर्स्ट हमारा क्या है देखें यक्स प्लस एफ ई, तो एफ ई के जगह पे हम ये रख देंगे 28.5 बटा √3, देखो यही है, एफ ई के जगह पे ये वाला उठा करके हमने रख दिया है, और बराबर देखो एफ ई के जगह बराबर है क्या 28/√3, 28.5/√3 ये हमारे पास है। इसको इस तरफ ले जाएंगे तो पक्षांतर करते समय निशान बदल जाएंगे, तो यक्स बराबर 28.5/√3 माइनस 28.5 बटे √3, यहां पर एक मान लेंगे, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा यहां दोनों जगह अगर चाहें तो 28.5 यहां भी है कॉमन ले लें,
तो 28.5 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा बाबू, यहाँ बचेगा √3 माइनस 1/√3 हो जाएगा। और देखो यहाँ पर 28.5 कॉमन हो गया, तो यहाँ से सिर्फ √3 बचा, यहाँ माइनस, और 28.5 यहाँ का, तो यहाँ कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा बटा √3। अब यक्स बराबर हो जाएगा 28.5, और ये है इसके नीचे 1 मान करके रूट हर का पर भी जहां देखो, इसको हम ऐसे कर लेंगे, यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो √3 हो जाएगा, तिरछा गुणा करेंगे तो √3 को √3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2, 3 माइनस 1 सॉरी 3 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो यक्स बराबर हमारा हो जाएगा 28.5 और गुणे 2/√3। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा सा इसको आप लोग देख लें, फिर इसके बाद हम थोड़ा सा आगे इसमें बता देते हैं, यहां से हल कर देते हैं, यहां कर देते हैं। देखिए इसका आंसर यहां लिख देते हैं, थोड़ी सी जगह यहां पर है, यहां पर लिख देते हैं कि जगह कम बची है, तो ये वाला पोर्शन हम उठा करके यहां लिखते हैं। बाबू ध्यान से देखिएगा, यक्स बराबर हो जाएगा कितना है, 28.5 गुणे 2/√3 है, तो हर का परमीयकरण हम इसको कर देंगे यहां पर भी, तो ये हो जाएगा 28.5 गुणे 2/√3/3। अब इसका काट देंगे, देखो √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, और इनका इनसे गुणा करेंगे तो यही रहेगा। ऐसे कर लेते हैं, चलिए अब यहां पर ये ऐसे कर, अब देखो इससे हम काटेंगे इसको, 3 8 24, 3 8 24 और 3 9 27, सॉरी 3 9 27, 3 9 27, देखो एक बचा हो जाएगा 15, 10 में लगाएंगे 3 5 15। अब इतना हमारे पास हो गया, तो आंसर कितना इसका गुणा कर देंगे, तो 2 पंचे 10 के 0, 80 लाइए, 2 9 18, 19/√3 मीटर, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाना चाहिए, यक्स ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि पहले यहां से लगाया गया है यहां, फिर यहां से ले जाकर के ये क्वेश्चन यहां पर आंसर दिया गया है, तो इसलिए ये आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहां पर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो आप इसको लिख लीजिए, जिसके बाद हम आगे क्वेश्चन बताएंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण। देखो 7 मीटर ऊंचा भवन है, क्या ले लेंगे, एक भवन है जो 7 मीटर ऊंचा है, ये भवन है मकान, और एक केबल टावर इधर ले लेते हैं, ये हो जाएगा। अब भवन यहां कह रहा है 7 मीटर ऊंचे, ये 7 मीटर है ऊंचे, देखो भवन के शिखर मतलब सिर से, शिखर से टावर के शिखर, ये टावर के शिखर का उन्नयन कोण, अब इसको हम ऐसे खींच देंगे, टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 अंश है, ये 60 अंश है। ठीक है, और उसके पाद का अवनमन कोण, यानी पाए का अवनमन कोण, देखिए उन्नयन कोण 60 अंश है, और उसके पाद, किसके पाद का, इसके टावर के, इसके पाद का अवनमन कोण, ये कितना है अवनमन कोण, 45 अंश, तो ये 45 हो जाएगा, तो ये भी 45 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ एकांतर कोण बन जाएगा। अब टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो यहाँ पर टावर की ऊंचाई ABCDE मान लेते हैं। अब इधर अगर 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर हो जाएगा, क्योंकि क्या है, आयत है, और आयत के आमने सामने की भुजा ज्ञात करनी है, वो बराबर होती है। अब यहाँ AB की लंबाई हमें ज्ञात करना है, तो हम चलो हल कर देते हैं। ठीक है, चलिए हल में यहां हल करेंगे, देखते हैं पूरा। माना टावर की ऊंचाई बराबर, यहां माना टावर की ऊंचाई लिख देते हैं, माना टावर की ऊंचाई कितनी है बाबू, टावर की ऊंचाई AB ले लिया गया है, बराबर AB। ठीक, और भवन की ऊंचाई हमें दे रखा है, भवन की ऊंचाई BC बराबर 7 मीटर है। ठीक, थीटा बराबर 60 अंश कामा 45 अंश, दोनों दिया है जहां जिसका प्रयोग लगेगा। अब हम ले लेते हैं त्रिभुज, देखो इधर का त्रिभुज ये ले लेंगे, ये त्रिभुज AED में देखो ये इतना और ये आधार,
क्या लगा देंगे, टेन, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो टेन त्रिभुज एडी लिया गया है तो कोण है 60 अंश, और बराबर लंब है ए ई और बटा डी ई। ठीक, टेन 60 अंश का मान √3 होता है बटा ए ई अपान डी ई, तिरछा गुणा कर देंगे तो √3 डी ई बराबर ए ई। इसी को हम मान लेंगे सभी का फर्स्ट, क्या मान लेंगे, सभी का फर्स्ट। पुनः त्रिभुज ले लेंगे डीबीसी में या डीसीबी में, पुनः त्रिभुज डीसीबी में, ये देखो डीसीबी में लंब है और आधार यही ले लेंगे, क्योंकि ये बीसी और डी दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि ये आयत है, आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है। इतनी बात आपके समझ में बिल्कुल आनी चाहिए। अब ले लेंगे यहां भी हम टेन लगा देंगे, टेन, अब ये त्रिभुज दिया गया है तो ये कोण, थोड़ा दायरा लिखते हैं, टेन 45 अंश बराबर क्या हो जाएगा, डीसी बटा बीसी। क्लियर है। अब टेन 45 अंश का मान क्या होता है बाबू, 1, और यहाँ डीसी का मान हमें मालूम है 7 है, और बीसी ये ऐसे लिख देंगे, तिरछा गुणा कर देंगे तो बीसी बराबर हो जाएगा 7। ये समीकरण सेकंड, समीकरण सेकंड का मान यहाँ पर बीसी, देखो बीसी जो है वो डीई के बराबर है। यहाँ चूंकि मुझे मालूम है, ये लिख देंगे हम, चूंकि बीसी बराबर डीई है, ठीक, आयत है। अब यहां समीकरण सेकंड का मान फर्स्ट में रखने पर देखते हैं। समीकरण फर्स्ट हमारा क्या है, √3, देखो √3 डी और बराबर ए ई, ठीक। अब डी का मान यहां पर रख देंगे, डी बीसी के बराबर है, तो बीसी बराबर कितना मिला है, 7, तो यहां हो जाएगा √3 गुणे 7 बराबर ए ई, अर्थात ए ई की वैल्यू मिली है कितनी, 7 √3। अब ए बी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, टावर की ऊंचाई पूरी लंबाई, तो ए बी बराबर हो जाएगा ए ई और प्लस बी ई। क्लियर है इतनी बात। अब देखें ए ई का मान हमने निकाल लिया है यहाँ पर 7 √3, कितना है 7 √3, प्लस बीई का मान कितना है, बीई का पहले से ही हमें मालूम है कि बीई और डीसी आपस में बराबर है, तो ये हो जाएगा 7। अब दोनों में 7 कॉमन है तो 7 कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा √3 प्लस 1। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हम चाहेंगे तो और दशमलव में भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यही हम आंसर लिख देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको लिखिए, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। चलिए देखते हैं इसको। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी, भूमि के कहां से, देखिए भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी, यहां पर एक शिखर है, ये देखिए ये 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, संचार मतलब जैसे हम कह सकते हैं टावर, संचार मीनार दूर संचार वाला, जैसे फोन या मोबाइल वाला टावर, ऐसा कह सकते हैं, उसके छत पर लगा हुआ है, ठीक है, कि तल और शिखर पर लगी है, यहां से यहां, ये देखिए अब यहां से संचार मीनार लगी है। अब कह रहा है संचार मीनार के तल और शिखर के कोण क्रमशः, तल वाला 45 अंश और यहां शिखर वाला कितना है, 60 अंश है, 60 अंश है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए ठीक है, ए मान लेंगे, बी मान लेंगे, सी, इसको डी, ठीक है। तो इतना 20 है, टावर की ऊंचाई एडी ही है, तो मान लेते हैं, माना टावर की ऊंचाई बराबर एडी, यहां पर ले लेंगे हम, माना टावर की ऊंचाई। चलिए यहां पर हल कर देंगे हम, माना किसका क्या है, संचार मीनार की ऊंचाई एडी बराबर एच मीटर, ठीक है। अब थीटा बराबर हमारे पास दिया है, यहां भवन की ऊंचाई एबी, बीडी बराबर दिया हुआ है हमारे पास, बीडी बराबर है 20 मीटर, ठीक है, और थीटा बराबर दिया है बाबू 45 अंश कामा 60 अंश, ये दोनों। अब हम ले लेंगे त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में पूरी, देखिए ये लंब है पूरा और ये आधा, ठीक है, tan ही लगा देंगे,
tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। अब पूरे के लिए 60 अंश है, क्या है 60 अंश, तो tan 60 अंश कितना हो जाएगा 60 अंश बराबर लंबाई लंब कितना है AD और प्लस ये वाला BD, तो BD कितना है 20, इस 20 को ऐसे लिख देंगे बटे, अब BC है ना आधार BC। अब tan 60 अंश का मान क्या होता है √3 और ये हो जाएगा AD प्लस 20, ठीक है, और बटा BC, तिरछा गुणा कर देंगे भैया, तो √3 BC बराबर AD प्लस 20, ठीक। तो अब हम इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट, ठीक। अब हम ले लेंगे त्रिभुज BDC में, त्रिभुज BDC में यहां भी हम tan, अब यहां 45 अंश लगा लेंगे, tan सीधा लिख देते हैं tan 45 अंश, 45 अंश बराबर 20, ये देखिए इसकी लंब बटा आधार 20 बटा BC, tan 45 का मान 1 होता है बटा 20 बटा BC, ये 20 बटा BC हो जाएगा, इसके नीचे एक मान लेंगे BC का नाम BC बराबर 20, ये हमारा BC है। अब BC का मान उठा करके इसमें रख देंगे, ये हो जाएगा हमारा समीकरण सेकंड। समीकरण सेकंड का मान, समीकरण सेकंड का मान फर्स्ट में रखने तक, चलिए अब फर्स्ट हमारा क्या है √3 BC बराबर AD प्लस 20, ठीक है, BC का मान कितना है 20, तो ये हो जाएगा 20 √3 बराबर AD और प्लस 20। अब 20 को इस तरफ लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, हमारे पास क्या हो जाएगा देखिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 20 √3 माइनस 20 बराबर AD, ठीक। अब यहां से देखें AD हमारा जब हो जाएगा तो 20 यहां कॉमन ले लेंगे, 20 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा √3, क्या बचेगा बाबू √3 माइनस 1 बराबर AD, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यही हमारा क्या हो जाएगा 20 ब्रैकेट में √3 माइनस 1। देखिए यहाँ 20 दोनों में कॉमन ले लिया गया है तो यहाँ √3 बचेगा, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, तो एक यहाँ इतना मीटर ये टावर की क्या हो जाएगी ऊंचाई, जो यहाँ पर भवन के ऊपर लगा हुआ, भवन की ऊंचाई तो दी हुई है, अब भवन और टावर दोनों पूछता तो ये दोनों हम क्या करते हैं जोड़ देते हैं, सिर्फ टावर पूछ रहा है तो AD की वैल्यू कितना हो जाएगा 20 और ब्रैकेट में √3 माइनस 1, चाहेंगे तो इसको हम √3 का मान रख करके और फिर और आगे दशमलव में निकाल सकते हैं, लेकिन इतना ही आप लिख देंगे पर्याप्त है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको लिखिए, फिर अगले क्वेश्चन को हम बताते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से, लाइट हाउस के शिखर से, यहां देखिए समुद्र तल में ये 75 मीटर ऊंची, कितनी 75 मीटर ऊंची, ये देखिए के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों, मान लेते हैं एक जहाज यहां पर है बाबू और एक जहाज यहां पर है, दो समुद्री जहाज, दो समुद्री जहाजों यहां पर, ठीक, ये देखिए एक जहाज यहां पर हमारा है और एक जहाज यहां पर है, ठीक। समुद्री जहाजों के अवनमन कोण क्रमशः यहाँ अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश, अवनमन कोण जब भी कहेगा तो आप इसको एकांतर बनाइएगा, तो ये 30 हो जाएगा और ये 45, 30 और कितना है 45, बिल्कुल 45 अंश, ठीक है, तो ये 45 अंश हो जाएगा, ठीक 45 अंश है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर है, देखो दोनों जहाज एक यहाँ है और एक यहाँ, जहाज एक दूसरे के ठीक पीछे हो एक दूसरे, तो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करो, तो ये दूरी मुझे ज्ञात करना है, ये दूरी मान लेते हैं, इसको A, इसको B, इसको C और इसको D, तो CD मुझे ज्ञात करना है, ये दूरी नहीं, क्योंकि जहाज यहाँ है और यहाँ, तो इन्हीं के बीच की दूरी वो पूछ रहा है। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, हल कर देंगे, चलिए कर लेते हैं। यहां पर हम ले लेते हैं, देखो माना जहाजों के बीच की दूरी बराबर CD है, ये ले लिया गया CD, यही मुझे ज्ञात करना है। और ऊंचाई कितना दी है, h दिया है 75 मीटर, थीटा बराबर दिया है 45 अंश, 30 अंश। चलो जहां जिसका प्रयोग होगा उसको हम ले लेंगे।
अब हम ले लेते हैं त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, यहां देखो त्रिभुज ABC पूरा ले लिया गया है। अब ये हमारे पास लंब है, आधार ये पूरा लेकर के तो tan ही लगाएंगे। क्या लगाएंगे? tan। तो tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। अब tan जो त्रिभुज लिया गया है तो यहां पर कोण ये है तो 30 ले लेंगे, 30 अंश, और बराबर लंब कितना हो जाएगा? 75, और बटा आधार क्या हो जाएगा? CD और प्लस BD। ये हो, और tan 30 अंश का मान 1/√3 बराबर 75 बटा CD और प्लस BD। ये हो जाएगा, तिरछा गुणा कर देंगे तो CD प्लस BD, CD प्लस BD, और ये हो जाएगा 75/√3, समीकरण फर्स्ट। पुनः ले लेंगे हम त्रिभुज, यहां पर पुनः अब छोटा वाला त्रिभुज ले लेंगे भैया, त्रिभुज ABD में, ABD में यहां भी हम tan लगा देंगे। tan सीधा लिख देते हैं 45 अंश बटा लंब बटा आधार, तो लंब ये हो जाएगा 75 और आधार हो जाएगा BD, तो 75 बटा BD। tan 45 अंश का मान 1 होता है और ये हो जाएगा 75 बटा BD। तिरछा गुणा कर देंगे तो BD को 1 से गुणा करेंगे तो BD का नाम BD और 75 का नाम 75, ये इतना आ जाएगा। BD की वैल्यू 75 मीटर। अब यहां पर मुझे क्या निकालना है? ये निकालना है हमें CD, है ना। तो अब समीकरण फर्स्ट, ये देखिए समीकरण, ये सेकंड मान लेंगे, समीकरण सेकंड का मान फर्स्ट में रखने पर, तो फर्स्ट हमारा क्या है? CD प्लस BD बराबर 75/√3। ये तो है बाबू, ये देखें CD प्लस BD बराबर 75/√3। अब BD की वैल्यू उठा करके इसमें रख देंगे तो CD प्लस यहां क्या हो जाएगा? BD की जगह पे हम रख देंगे 75 और बराबर 75 और √3 ये दिया हुआ है पहले से। अब इस 75 को जब बराबर के इस तरफ ले जाएंगे तो पक्षांतर करते समय निशान बदल जाते हैं, क्योंकि इनके बीच में प्लस या माइनस होगा तो पक्षांतर होता है। अब यहां प्लस लगा है तो दूसरे पक्ष में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और अगर माइनस लगा होता तो प्लस होता। तो यहां पर हमारा हो जाएगा CD बराबर हो जाएगा बाबू, ये 75/√3 है, ये 75 उठ करके जब इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब CD बराबर हो जाएगा, इन दोनों में 75, देखो यहां भी ये भाई जैसे एक गांव ये है एक गांव है, जैसे मैच खेलते हैं तो भाई कॉमन हो जाता है तो दोनों में हो जाते हैं, तो उनको हम भाई या चाहे बाहर रख ले या उसी में रख ले। तो यहाँ पे हम 75 दोनों जगह हैं तो दोनों से हम कॉमन ले लेंगे, और यहाँ बचेगा √3 - 1, यही मीटर। ये क्या हो जाएगा? ये CD दोनों जहाजों के बीच की दूरी हो जाएगी। अगर दशमलव में निकालना होगा तो √3 का मान रख देंगे, आंसर हमारा जो आएगा वो इतना ही आना चाहिए। तो आई होप आपके समझ में आ रहा होगा बिल्कुल। आप इसको नोट करें, फिर अगला क्वेश्चन हम बताते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। पेडेस्टल की ऊंचाई, अब पेडेस्टल क्या है? पेडेस्टल मतलब जैसे चबूतरा टाइप का बना, उसके ऊपर मूर्ति, जैसे एक कोई मंच बनाया जाए उसी के ऊपर मूर्ति स्थापित कर दी जाए, तो वो चीजें वो कह रहा है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर एक पेडेस्टल है, यहाँ तक एक पेडेस्टल है, और पेडेस्टल ये और ये ऐसे देख ले, चित्र को थोड़ा सा देख ले। कह रहा है एक पेडेस्टल, ये इतना पेडेस्टल है, इसके ऊपर ये मूर्ति लगी हुई है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, अब मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण ये पूरा 60 अंश होगा। ये कितना हो जाएगा बाबू? 60 अंश। ठीक है। अब कह रहा है और मूर्ति और इसी बिंदु से इसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर या पेडेस्टल के शिखर यहां तक का उन्नयन कोण कितना है? 45 अंश है, ये इतना। ठीक। तो अब कह रहा है कि पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करो, तो पेडेस्टल की ऊंचाई हम ज्ञात कर लेते हैं। एक पेडेस्टल के शिखर पर ये है 1.6 मीटर की मूर्ति लगी हुई है यहाँ पर पेडेस्टल पर। अब यहाँ पेडेस्टल की ऊंचाई कह रहा है ज्ञात करने, ABCD। अब BD ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो हम सीधा कुछ देर ना करते हुए तुरंत देखते हैं। हम ले लेते हैं त्रिभुज माना पेडेस्टल की ऊंचाई, ऐसे लिख लीजिए थोड़ा सा, नहीं तो गलत हो जाएगा भाई, ये होगा कि वही नहीं लिखा गया पॉइंट ही। तो हल करते हैं यहां पर। माना पेडेस्टल ठीक है की ऊंचाई BD बराबर H मीटर। ठीक,
थीटा बराबर कितना कितना दिया है, 60 अंश है और 45 अंश है। ठीक, अब हम क्या कर देंगे, त्रिभुज यहां ले लेते हैं, यहां त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में देखते हैं, पूरा ये लंब दिया है, ये आधार इसको मान लेंगे BC, इसी पे हम लगा देंगे टैन ही लगा देंगे, टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो टैन पूरा लिया गया है, तो पूरे के लिए कोण का है हमारा 60 अंश, 60 अंश। लंब कितना हो जाएगा, AD और प्लस BD बटे BC। अब टैन 60 अंश का मान √3 होता है, बराबर AD का वैल्यू है 1.6 प्लस BD को ऐसे हम रहेंगे, यही मुझे ज्ञात करना है, अपान BC, तिरछा गुणा कर लेंगे तो ये √3 BC हो जाएगा, √3 BC बराबर 1.6 प्लस BD। ठीक है, इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। पुनः देखते हैं, पुनः क्या ले लेंगे, त्रिभुज BDC में, BDC एक इलेक्शन भी होता है जिसका ब्लॉक डेवलपमेंट कैंडिडेट होता है, गांव में रह जाता है, तो ये भी जाने तो BDC, तो हम यहां ले लेंगे tan 45 अंश बराबर, यहाँ क्या हो जाएगा, BD बटा BC। तो tan 45 का मान 1 होता है और ये हो जाएगा BD बटा BC, इसके नीचे 1 मान लेंगे। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, BD जो है, देखिए अब BD की वैल्यू उठा करके हम इसमें रख देंगे, BD के जगह पे क्या हो जाएगा, BC, बिल्कुल यहाँ पर BC बराबर हो जाएगा BD के, दोनों बराबर है। तो अब चाहे BD की जगह पे BC लिखें, चाहे BC की जगह पे BD। तो समीकरण सेकंड का मान फर्स्ट में रखने पर, तो फर्स्ट में हम रख देंगे, तो यहां देखिए √3, अब BC बराबर BD है और BD बराबर BC, तो हम चाहे BC की जगह पे BD लिखें, चाहे BD की जगह पे BC लिख दें। अब हमें ज्ञात क्या करना है, BD, तो BD को हम रखेंगे और BC की जगह पे यहां पर हम क्या रख देंगे, BD, तो √3 BD हो जाएगा बराबर 1.6 प्लस BD को इस तरफ है, तो ये क्या हो जाएगा, BD बराबर हो जाएगा, BD यहां एक चीज और कर लेते हैं, √3 BD है, इसको इस तरफ लाएंगे तो -BD हो जाएगा बराबर 1.6। BD दोनों जगह से हम कॉमन ले लेंगे क्योंकि इसी का वैल्यू हमें ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा, कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, BD कॉमन, तो √3 - 1 बराबर 1.6। तो BD बराबर हो जाएगा 1.6 बटे, ये बटे ग्रुप में चला जाएगा, √3 - 1, हर का परमेकरण हम यहाँ कर देंगे, देखिए √3 + 1 से, √3 + 1 से इसका हम हर का परमेकरण, तो BD बराबर हो जाएगा हमारा, यहाँ देखिए 1.6 √3 और प्लस 1.6 बटे, यहाँ √3 को √3 से जब गुणा करेंगे तो 3, फार्मूला बन जाएगा a² - b² का, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3 - 2, 3 - 1। अब देखिए 1.6 दोनों जगह से हम कॉमन ले लेंगे और यहाँ बचेगा √3 माइनस प्लस 1 बटे 2, 2 से काट देंगे, ये हो जाएगा 0.8, यानी BD बराबर जो हमारा आ जाएगा वो 0.8 ब्रैकेट में √3 + 1 मीटर, यही हमारा पेडेस्टल की ऊंचाई हो जाएगी, यही आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपके समझ में आ रहा होगा, तो इतना आप लिखिए, फिर हम बताते हैं अगला। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, देखते हैं इसको। मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर, कोई मीनार है, चित्र बना लेते हैं। देखिए ये एक मीनार है, मीनार के आधार से सरल रेखा में, सीधी रेखा में 4 मीटर, यहां तक 4 मीटर ले लेते हैं, बिल्कुल, फिर 4 मीटर और 9 मीटर, यहां से फिर जब चलता है तो यहां तक आता है, तो ये टोटल दूरी 9 मीटर हो जाएगा, 9 मीटर, ठीक है। से 9 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदुओं से मीनार की शिखर का उन्नयन कोण, यहां देखिए उन्नयन कोण पूरक कोण है, क्या है, पूरक कोण है, उन्नयन कोण पूरक कोण है, तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर होगी, मीनार की ऊंचाई क्या होगी, 6 मीटर होगी। तो अब यहाँ पे पूरक कोण का जो मतलब है यह है, आप जान ले कि जो जैसे पूरक कोण tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर मान लेते हैं हम, यहाँ जैसे यहाँ हम ले लेते हैं थीटा और यहाँ हो जाएगा 90 अंश माइनस थीटा, ठीक है,
इसको हम इस तरीके से मान लेंगे। अब ये हो जाएगा ए, ये बी, ये सी, या बी। अब याद रहे पूरक कोण किसे कहते हैं? जब दो कोणों का योग 90 अंश के बराबर होता है तो उसे हम पूरक कोण कहते हैं, या इसी को कोटि पूरक कोण कहते हैं। तो दोनों का योग 90 है, एक अगर थीटा मान लिया गया है तो दूसरा क्या हो जाएगा? 90 में से घट जाएगा। अब दोनों का योग 90 था, तो अब इसी से हम हल कर लेंगे। देखिए इसकी ऊंचाई को हम मान लेते हैं यच। क्या मान लेंगे? यच। मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो यच का मान ही माना मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर 6 मीटर है। कितना है बाबू? ए बी बराबर 6 मीटर है। अब थीटा बराबर एक थीटा दिया है, कामा 90 अंश माइनस थीटा, क्योंकि एक दूसरे के पूरक है। और आधार जो दिया है, आधार यहां पर हम ले लेंगे BC, आधार BC बराबर 9 मीटर है, ठीक। और कामा BD बराबर जो है वो कितना है? 4 मीटर है। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। अब हम ले लेते हैं त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में लंब और आधार दिया है तो tan लगा देंगे। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार। tan थीटा की वैल्यू कितनी है? थीटा ही है। लंब कितना है? यच। आधार कितना है? पूरा 9 है, 9 मीटर। देखिए आधार पूरा ले लिया गया। इसको हम मानेंगे समीकरण फर्स्ट। पुनः त्रिभुज ABD में यहां भी हम लगा देंगे tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। अब ये त्रिभुज इतना ही लिया गया है तो इसके लिए थीटा की वैल्यू कितनी है? tan, यहां देखिए tan 90 अंश माइनस थीटा बराबर हो जाएगा यच बटा 4। अब tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है बाबू? ये होता है काट थीटा। ये फार्मूला होता है tan 90 माइनस थीटा बराबर काट थीटा, काट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। तो ये हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? काट थीटा बराबर यच बटा 4, ठीक। अब इसको हम मान लेंगे समीकरण सेकेंड। क्या मान लेंगे? समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड का गुणा करने पर तो फर्स्ट हमारा क्या है? tan थीटा, ये तो है। और गुणे दूसरा क्या है? काट थीटा। अब इनकी वैल्यू को ले लेंगे। tan थीटा बराबर क्या देना भैया? tan थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? देखो ये यच बटा 9 क्या है? यच बटा 9। और गुणे काट थीटा की जगह पे क्या है? यच बटा 4, ठीक। अब इसको हम देखो tan थीटा और गुणे काट को लिख सकते हैं 1/tan थीटा। काट थीटा बराबर 1/tan थीटा होता है, ये कट जाएगा। और बराबर इनका गुणा जब हो जाएगा तो यच का यच से गुणा करेंगे, यच स्क्वायर हो जाएगा। 9 चौक 36 हो जाएगा। अब यहाँ एक बचा है, तिरछा गुणा कर देंगे तो हमारे पास जो बचेगा, यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ देखिए ये यच एक नाम यच, यानी यच स्क्वायर बराबर 36 और यच बराबर हो जाएगा √36। ध्यान दें जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इस पर अंडर रूट लग जाएगा। अब यच बराबर हो जाएगा +-6। अब यहाँ +-6 का मतलब ये है कि दोनों वैल्यू जो ऋणात्मक धनात्मक दोनों हैं, लेकिन दूरी, चाल, समय ये सब हमेशा सदैव धनात्मक में लेते हैं, इसीलिए यच बराबर 6 मीटर यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इसको आप लिख लें। आसानी से आपके समझ में आ रहा होगा। आई होप आप इसे लिखें। फिर हम अगला सवाल बताते हैं। देखते हैं 9A का अंतिम और लास्ट सवाल NCERT का। तो आप आई होप आप हमारे सवालों को देखेंगे, अच्छे से समझ में आएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है एजुकेशन क्लब और इसमें मैंने पूरे क्वेश्चन को जितना NCERT है इससे बाहर कुछ नहीं आना है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी मैं हल कर देता हूँ। उसके बाद ये 9B जो होगा वो हम लेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है। तो अब यहाँ इसको हम देख लेते हैं। एक मीनार के पाद बिंदु से, एक मीनार है, चित्र को बना देता हूँ। तो आइए देखते हैं इसका अगला और अंतिम क्वेश्चन इस चैप्टर का, प्रश्नावली 9A का। तो आई होप आपके समझ में आ रहा होगा सारी जो हमने जितने भी क्वेश्चन बताए हैं। तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और 9B हम अगले वीडियो में मिलेंगे, अगले क्लास में। तो इसको देखते हैं और हल करते हैं, ठीक है। एक मीनार के पाद बिंदु से, एक मीनार ले लेते हैं, ये इधर ले लेते हैं, और एक भवन के शिखर, भाई मीनार नहीं, मीनार इधर ले लेते हैं क्योंकि मीनार बड़ा होगा, भवन छोटा होगा, बिल्कुल
ठीक है। अब एक मीनार के पाद बिंदु से, पाए के बिंदु से, ठीक है, भवन के शिखर का उन्नयन कोण, ये पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 अंश है, ये हो जाएगा। ठीक है। अब कह रहा है और भवन के पाद बिंदु से, भवन के पाद, ये भवन है, के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश, ये 60 अंश। इतनी बात आपके समझ में आई। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, क्लियर है भैया, मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, ठीक, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए इसको हम ज्ञात करते हैं, ए बी सी डी इसको हम मान लेते हैं। अब यहां पर बाबू सबसे पहले मुझे ए बी सी ज्ञात करना होगा, तो मान लेते हैं, माना हल करके यहां पर लगा दीजिए। माना भवन की ऊंचाई कितनी है, भवन की ऊंचाई बराबर, ये देखिए भवन की ऊंचाई डीसी बराबर कितना, एच मीटर, ये मान लिया गया। आधार जो है, आधार दोनों का सेम है, तो आधार बीसी बराबर हम मान लेते हैं यक्स, और थीटा बराबर ले लेते हैं 30 अंश, 60 अंश और 30 अंश। ठीक है। और मीनार की ऊंचाई तो हमें मालूम ही है, मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर कितना है, 50 मीटर, ये मुझे दे रखा है। अब हम ले लेंगे त्रिभुज ए बी सी में, देखिए लंब दिया है, ये आधार बी सी हमने मान लिया है, इसको हम क्या लगाएंगे, tan थीटा। तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, यानी लंब बटा आधार। अब tan थीटा की वैल्यू इधर से लिया गया है त्रिभुज एबीसी, तो ये खोल लेंगे, तो tan 60 अंश बराबर लंब कितना है 50, आधार बीसी, तो tan 30 अंश का मान और 60 अंश का मान √3 होता है, बटा 50 बटा बीसी, तिरछा गुणा कर देंगे, तो ये बीसी बराबर हो जाएगा 50 बटा √3। ठीक है, ये इतना आ जाएगा। अब पुनः त्रिभुज बीडीसी में या डीसीबी में tan यहां भी लगा देंगे, tan इधर से लिया गया है, तो त्रिभुज tan 30 अंश डायरेक्ट लिख रहे हैं थोड़ा सा, और लंब बटा आधार, तो ये हो जाएगा डीसी बटा बीसी। ठीक है, tan 30 अंश का मान 1 बटा √3 होता है, और बराबर डीसी बटा बीसी, तिरछा गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा बीसी बराबर √3 डीसी। ठीक है। अब यहाँ बीसी की वैल्यू उठा करके हम रख देंगे समीकरण सेकंड, और डीसी ही मुझे याद करना है, तो इसको आई होप इसको मैं इस तरफ कर लेता हूँ। ठीक है, तो चलिए ऐसे रहने दीजिए, ये समीकरण सेकंड, समीकरण ये फर्स्ट है, समीकरण फर्स्ट का मान सेकंड में रखने पर, तो सेकंड कहाँ है, ये फर्स्ट उठाकर बीसी की जगह पे ये उठा करके रख देंगे, तो इधर कर देता हूँ, देखो ये बीसी बराबर है √3 डीसी। अब बीसी की जगह पे क्या है, ये 50 है। ठीक, तो ये हो जाएगा बीसी की जगह पे 50 बटा √3 बराबर √3 डीसी। अब चाहो तो तिरछा गुणा कर लो भैया, तो √3 को √3 से गुणा करेंगे, हो जाएगा 3, और डीसी बराबर 50। ये इतनी बात समझ में आई, ये 50 हो जाएगा। अब डीसी बराबर हो जाएगा 50 बटा 3, या इसी को हम लिख सकते हैं, देखो इसका गुणा करेंगे तो 16 3 48, यानी 16 सही 2 बटा 3 मीटर का ये जो हमारा क्या है, भवन हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। अब ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए मैं अब मिलते हैं 9B वाला जो क्लास होगा अगले वीडियो में, तो आई होप आपके समझ में सारा क्वेश्चन आया होगा। और ये है बोर्ड एग्जाम की नजरिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप पूरा देखते हुए जाएंगे, इसी से बाहर कुछ नहीं आना है। बिल्कुल बाद में जैसे मैं आज कह रहा हूं, आप देख लीजिएगा बोर्ड एग्जाम के बाद इसी से क्वेश्चन बनेगा, इसीलिए मैंने पूरा एग्जाम्पल भी हल करा दिया है और पूरे क्वेश्चन को हल करा दिया है, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बच्चों तक पहुंचाएं, जिससे उनको फायदा हो। और हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तो जय हिंद।